और फिर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक नई वीडियो लेकर, जो कि एक बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। हम लोग अभी रिसेंटली एक वीडियो में पढ़ के आ रहे हैं डेटाबेस लैंग्वेज, जिसमें हम लोगों ने 4 लैंग्वेजेस की बात की। उसमें से एक लैंग्वेज हमारी है DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें से हम लोगों ने उसमें एक कमांड की बात कर रखी है, दैट्स कमांड इज़ क्रिएट। अब हम लोग जो है आगे की कमांड्स की बात करेंगे, और ऐसे ही पर्टिकुलर हमारी 1 बाय 1 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें हम लोगों की 4 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कमांड्स का यूज़ करेंगे। और इन फ्यूचर क्या करेंगे, हम लोग एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है MySQL, उस पर हम लोग जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अल्टर कमांड की। तो अल्टर कमांड में हमारा क्या होता है कि अल्टर का, जैसा कि आपको पता है, अल्टर का नेम जो है, नेम से ही पता चल रहा है, अल्टर का मतलब होता है टू चेंज। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो टेबल हमारी होगी उसको अल्टर कर रहे होंगे। अल्टर करने का मतलब है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपने अल्टर में जो है अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब मॉडिफाई करने का मतलब है उसमें आप कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, कोई भी डेटा आप डिलीट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम डिलीट कर सकते हैं। समथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे होते हैं। तो गाइज़, अब हम लोग जो है इसके टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर हमने अपनी ओन लैंग्वेज में तो बता दिया, आखिर ही इसका टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज़ द वन ऑफ द कमांड इन DDL विच इज़ यूज टू चेंज और अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसका यूज़ क्यों करते हैं, जो अल्टर हमारा कमांड है उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं, जो हमारी टेबल होती है या जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, उसको चेंज करने के लिए। देखो आगे यहाँ पर टेबल भी लिखा हुआ है, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं। हम लोगों ने एक जो है स्टूडेंट नाम की टेबल जो है पहले से ही क्रिएट कर रखी है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, विद सम कॉलम्स यू कैन सी इन द अबो इमेज। जो मतलब हम लोगों ने अभी जो है पुरानी वाली वीडियो पढ़ रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टर जो कमांड है हमारा, उसका यूज़ करके क्या करेंगे, उसमें एक नए कॉलम को ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वेट ऐड करेंगे टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो टेबल है उसके अंदर हम लोग क्या है, एक वेट नाम की रो ऐड करेंगे। ठीक है। अब हम लोग सिंटैक्स की बात करेंगे। सिंटैक्स में हमारा क्या होने वाला है, तो सिंटैक्स कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले अल्टर यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जहाँ टेबल स्टूडेंट लिखा है यहाँ पर होगा टेबल नेम। ठीक है। आपका जो भी टेबल नेम है उस टेबल का नेम यहाँ पर लिखेंगे अल्टर। फिर क्या है, ये टेबल कैपिटल में होगा और फिर टेबल नेम होगा, है ना, अल्टर टेबल और टेबल नेम। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं कॉलम नेम। ठीक है। जिसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉलम नेम, और कॉलम नेम हमारा क्या है, वेट है। चलिए हम लोग इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, फिर ऐड कर रहे हैं किस चीज़ को, वेट। जिसमें हम लोग वेट के साथ और क्या यूज़ कर रहे हैं, डेटा टाइप डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो वेट होगा वो 5 डिजिट तक होगा, और 2 डेसिमल जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी उस वहाँ तक हम लोग डेसिमल यूज़ करेंगे। डेसिमल का मतलब है जो फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ करने वाले। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको जो है रन करा दिया। ठीक। अब देखते हैं MySQL डेस्क स्टूडेंट जो टेबल है उसके अंदर फील्ड में हम लोग का देखिए यहाँ पर वेट ऐड हो चुका है, और टाइप हमारा जो है डेसिमल यूज़ हो चुका है। डेसिमल में हमारी जो नल की है वो यस है, यानी कि ये हमारी नल हो सकती है, जबकि प्राइमरी की जो हमारी होती है वो नल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइमरी की हमारी नो है, और डिफ़ॉल्ट में हम लोग सब में नल रख सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने इसको रन कराया और हमारी टेबल कुछ इस तरह से जो है प्रिंट हो चुकी है, नल 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 एंड नल। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो डेसिमल जो है वो नल हो चुकी है, मतलब प्राइमरी की जो है वो नल नहीं होगी, बाकी सब कुछ आप नल छोड़ सकते हैं। इसमें वेट कॉलम हम लोगों ने ऐड किया और डेसिमल डेटा टाइप यूज़ किया। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉप कमांड की। ये भी एक तरीका का क्या है, DDL कमांड का जो है ऑपरेशन है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। ड्रॉप का मतलब होता है, आपको पता ही होगा नॉर्मली ड्रॉप का क्या मतलब होता है। तो ड्रॉप का नॉर्मली मतलब होता है ड्रॉप मतलब छोड़ देना, टू लीव, है ना, यही मतलब होता है। तो उसी चीज़ की हम लोग बात करेंगे, ड्रॉप की। तो ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप कमांड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज परमानेंटली रिमूव अ डेटा बेस ऑब्जेक्ट। मतलब डेटाबेस का जो डेटा बेस हमने बनाया उसके अंदर जो डेटा है उसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे अब क्या क्या हो सकता है, जैसे एक टेबल है, डेटाबेस को पूरा, या फिर उसके किसी इंडेक्स को जो सिस्टम है उसके अंदर से डिलीट कर सकते हैं।
अगर आप यूज़ करते हो ड्रॉप कमांड, ठीक है, तो ऑल द डेटा एंड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट आर डिलीटेड, मतलब डेटा स्ट्रक्चर और उसके अंदर के जो भी कमांड, जो भी ऑपरेशन हम लोगों ने जो भी डेटा उसमें परफॉर्म कर रखा है वो सारा ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। और क्या है, इन दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, मतलब ये जो है कम्प्लीटली हट जाता है। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें, यहाँ पर देखिए सिंटैक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ड्रॉप, फिर टेबल और फिर टेबल नेम। जैसे मैंने अभी अल्टर वाले में बताया कि सबसे पहले अल्टर फिर टेबल, और ये जो हमारी कमांड है सबसे पहले तो ये जो है आपके कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉप और टेबल को कैपिटल लेटर में लिखा, और उसके बाद जो टेबल नेम है हमारा उसको हम लोगों ने क्या किया है, जिस भी नेम में आपने टेबल बना रखी है या आपका डेटाबेस है उसको आप यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया, जैसे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं, और क्वेरी जो है वो ओके आ गया है रन कराने के बाद, और 0.05 सेकेंड में जो है वो आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुआ है, और जिसकी वजह से आपका जो पूरा डेटा है वो चला गया है ना। जो जितना भी आपके अंदर आपके डेटाबेस में जो भी डेटा था हम लोगों ने ड्रॉप करके, जो भी आपकी टेबल थी स्टूडेंट नाम की उसको हम लोगों ने जो है क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है या फिर डिलीट कर दिया है या ड्रॉप कर दिया है। हाँ, हम भी मैंने एक टर्म डिलीट की बात की है जो कि हम लोग आगे DML में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ चलेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट कमांड क्या है, ट्रंकेट है। हमारा नेक्स्ट कमांड जो है वो है ट्रंकेट। क्या है, ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिलीट की बात की है, सॉरी ड्रॉप की बात की है ना, ड्रॉप ऑपरेशन की बात की है। ड्रॉप में हम लोगों ने क्या किया, पूरा जो है हमने जो है डेटाबेस के अंदर का जो भी टेबल है हमने उस पूरे टेबल को साफ़ कर दिया है, स्ट्रक्चर भी साफ़ कर दिया है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो है डेटा डिलीट होगा, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, द ट्रंकेट कमांड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS इज यूज्ड टू क्विकली रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। मतलब क्या है, जो आपकी टेबल बनी हुई है उससे केवल सारे रिकॉर्ड आपके डिलीट होते हैं। सारे रिकॉर्ड डिलीट होने का मतलब है आपका स्ट्रक्चर तो रहेगा। सपोज आपने जो है इस तरह की कोई टेबल है आपके पास, है ना, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, ये आपकी टेबल हो गई है। यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो डेटा है ये डिलीट हो जाएगा, और आपके पास कुछ जो आउटपुट में जो टेबल है वो कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है। केवल आपके पास टेबल रहेगी और आपके पास जो है उसके अंदर का डेटा नहीं होगा इस तरह से, ठीक। वाइल कीपिंग द टेबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट, मतलब आपके पास रहेगा। अनलाइक द डिलीट कमांड, डिलीट कमांड भी ऐसे ही होता है, विच कैन रिमूव अ स्पेसिफिक रो एंड कैन बी रोल बैक। मतलब क्या है कि जो डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक डेटा को डिलीट करते हैं, एक रो को डिलीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ट्रंकेट होता है इसमें पर्टिकुलर हम लोग पूरा डेटा जो है रिकॉर्ड जो है उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर रहता है। और जबकि हम लोगों ने अभी जो ड्रॉप कमांड की बात की है वहाँ पर क्या होता है कि पूरा हमारा जो है डेटा विद स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है, पूरी टेबल डिलीट होती है। लेकिन हमारा जो ट्रंकेट में होता है वहाँ पर पर्टिकुलर केवल रिकॉर्ड डिलीट होते हैं, डेटा बचता है। और जो हमारा डिलीट कमांड है वहाँ पर पर्टिकुलर एक रो को हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसकी किस चीज़ की, यहाँ पर सिंटैक्स की। हाँ, डिलीट कमांड में और एक चीज़ है कि हम लोग डिलीट कमांड में अगर डेटा हम लोग का गलती से डिलीट हो जाता है या हम लोग डिलीट कर देते हैं उसको हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, मतलब वापस दोबारा फिर से ला सकते हैं। सिंटैक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रंकेट, फिर टेबल, जैसे हम लोगों ने अल्टर की बात की, ड्रॉप की बात की, वहाँ पर अल्टर फिर टेबल, यहाँ पर फिर ड्रॉप फिर टेबल, फिर ट्रंकेट और टेबल, और फिर यहाँ पर टेबल नेम, है ना। यहाँ पर एक टेबल जो है ये गलती से आ गया है, इसको हटा दीजिए, फिर टेबल नेम आ जाएगा, ठीक। ये हमारा सिंटैक्स हो गया। हम लोग आगे इम्प्लीमेंटेशन की देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये टेबल प्रिंट कराने का एक कमांड होता है, ठीक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टेबल को प्रिंट कराएंगे। टेबल को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पर एक्सट्रिक वाला लगाते हैं, फिर फ्रॉम, फिर जो भी आपकी टेबल है उसको जैसे ऐसे करते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट नाम की टेबल थी वो प्रिंट हो गई है, पूरी प्रिंट होके आ गई है। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने MySQL नाम का जो है एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखा है, जिसमें हम लोग ट्रंकेट का यूज़ करने वाले, ट्रंकेट फिर टेबल, और फिर टेबल नेम हमारी क्या थी, स्टूडेंट। जैसे ही हम लोगों ने स्टूडेंट का यूज़ किया, रन कराया, और फिर हम लोगों ने क्या किया, जो है उसको प्रिंट करने के लिए क्या किया, सिलेक्ट यूज़ किया, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर यहाँ पर यूज़ कर रखा था, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले सिलेक्ट यूज़ किया, फिर एक्सट्रिक यूज किया, फिर फ्रॉम, और फिर कौन सी टेबल, स्टूडेंट नाम की टेबल प्रिंट करानी है, जहाँ पर हम लोगों का पूरा जो है ट्रंकेट हो चुका है, मतलब पूरा आपका डेटा जो है वो जा चुका है। देखिए यहाँ पर इसी वजह से आउटपुट में क्या हो गया है, एम्प्टी सेट आ चुका है।
तो हम लोग चलेंगे अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग का कमांड है, लास्ट कमांड है रीनेम। ठीक है, हम लोग अब रीनेम कमांड की बात करने वाले हैं। और रीनेम कमांड का जैसे आप लोग को पता होगा, रीनेम का मतलब नॉर्मली क्या होता है, जनरली किसी चीज़ का नेम चेंज करना है ना। आप लोगों ने यही चीज़ें सुन रखी होंगी। तो इसमें भी सेम डेटाबेस में भी वही चीज़ है, हम लोग इसमें टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर किसी कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग केवल नेम ही चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि डेटा को नहीं चेंज कर सकते। जबकि आप जो है अल्टर कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा का यूज़, मतलब डेटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, वन डेटा टू अनदर डेटा रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें टेक्स्ट में क्या लिखा है। द रीनेम कमांड इज यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS यूज टू चेंज द नेम ऑफ डेटाबेस, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट का, सच एज टेबल, कॉलम और इंडेक्स, इन सब का जो है चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग का क्या है, जो कमांड होती है वो हेल्पफुल होती है व्हेन यू वांट टू गिव अ मोर मीनिंगफुल और अप्रोप्रिएट नेम। अगर आप जैसे कि आपने लिखा नेम, तो अब आप बड़ा सा नेम लिख दिया, बड़ा सा यूज़ करके नेम में आपने फुल नेम लिख दिया। अब आपको उसमें चेंज करना है पर्टिकुलर फर्स्ट नेम सेकंड नेम। तो आपने क्या किया, नेम वाले को ब्रेक किया, वहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट किया क्रिएट कमांड का यूज़ करके, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। फर्स्ट वाले में आप मेन नेम लिखेंगे एंड सेकंड वाले में, लास्ट नेम में आप लास्ट नेम लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 2 ऑपरेशन परफॉर्म करके आप जो है स्पेसिफिक नेम चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स की बात करने वाले हैं। सिंटेक्स में हम लोगों ने जैसे अभी यूज़ किया अल्टर टेबल, यानी कि टेबल में चेंज कर रहे हैं। फिर हमारा ओल्ड टेबल का जो भी नेम था, ठीक, और फिर क्या है, रीनेम, मतलब अल्टर टेबल कौन सी टेबल है, फिर उसका रीनेम कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं टू न्यू टेबल नेम। मतलब जो भी आपके टेबल नेम है, जिसमें भी आप जिस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, कॉलम को चेंज करना चाह रहे थे, यहाँ पर कॉलम डालेंगे। ठीक, अल्टर टेबल, ओल्ड टेबल नेम, जो जो भी आपका टेबल नेम है, और रीनेम, तो जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए हम लोग अल्टर टेबल का यूज़ किए, टेबल कौन सी थी, स्टूडेंट, और रीनेम क्या कर दिए, किस में चेंज कर रहे हैं, क्लास मेंबर में चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट की जगह हम लोगों ने क्या किया है, क्लास मेंबर का यूज़ किया है। ठीक है, क्वेरी जैसे ही रन कराएंगे, रन कराने के लिए आपको सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम द टेबल, जो भी आपने चेंज किया है वैसे ही टेबल आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हाँ, अगर आपको नोट्स की नीड है तो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने नोट्स बना सकते हैं, एंड पॉसिबल ये हो कि आप पेन पेपर साथ में लेकर बैठे हुए। थैंक यू।